Hi children, this is your English lecture. Students, in previous lecture of English, we have learnt our first poem, that is A Pretty Game. Students, today we are going to start our second lesson. Before starting our second lesson, tell me students, have you obeyed the orders of your elders in the house? बच्चों, क्या आप अपने घर में बड़ों की बताई हुई काम को सुनते हो? क्यों नहीं? मुझे पता है you all are the good boys and good girls. So, students, the lesson which we are going to learn today, the name of that lesson is Go and Come. Go, go means जाना, and means और, COME come means आना. आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, जाना और आना, जाओ और आओ. This story is about a little boy. ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटी सी स्टोरी है. किसके बारे में? एक छोटे से बॉय के बारे में. वो आपके ही उम्र के जितना होगा. So students, if you have your textbooks of English, then open it and start to learn our second lesson. Okay students? So students, this is our second lesson. Go and come. So keep your fingers on the sentence and let's go ahead. Read with me students. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. Once means एक बार, there वहाँ पे, was a little boy एक छोटा सा लड़का था, who lived means रहता था. कहाँ पे रहता था? In a pretty little cottage एक छोटे से बहुत ही सुंदर कॉटेज में. COTTAGE कॉटेज मीन्स अ स्मॉल सिंपल हाउस एक छोटा सा बहुत ही सीधा साधा घर. कौन रहता था उस सिंपल सीधे साधे घर में? छोटा लड़का, जिसके बारे में हम आज ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. और उस कॉटेज के आजू बाजू में एक लवली गार्डन था, एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था. गार्डन GARDEN गार्डन मीन्स बगीचा. उस कॉटेज के आजू बाजू में एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा बगीचा था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रू इन द गार्डन. डिफरेंट अलग अलग तरीके के, काइंड्स प्रकार, अलग अलग तरह के प्रकार के प्लांट्स पौधे ग्रू बढ़ते थे. कहाँ पे? इन द गार्डन उस बगीचे में कई सारे प्रकार के छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे. एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. इस वजह से उस गार्डन में करने के लिए कई सारे काम थे. लॉट ऑफ मीन्स कई सारे. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. प्लांट्स को रोज वाटर देना पड़ता था, पानी देना पड़ता था. स्टूडेंट्स, यू नो वेन एवर वी प्लांट एनी प्लांट वी शुड वाटर इट एवरी डे. अगर हमें उसको बढ़ाना है प्लांट को तो हमें रोज उसको पानी देना पड़ेगा. दे हैड टू बी गिवन मैन्यूअर फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उसको समय समय पर मैन्यूअर की भी ज़रूरत पड़ती है. MANURE मैन्यूअर मीन्स खाद. दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम. और उनको समय समय पर, राइट टाइम मीन्स सही समय पर कट करना था. कट करना मीन्स काटना, प्रून्ड मतलब छाटना. काटना और छाटना भी पड़ता था. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. गार्डन को वीडिंग की और क्लीनिंग की भी ज़रूरत थी. वीडिंग करना मीन्स जो पौधे हमें नहीं चाहिए उनको निकाल फेंकना, और क्लीनिंग करना मतलब सफाई करना. और वीडिंग और क्लीनिंग की गार्डन को ज़रूरत थी. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. एवरीबडी मतलब हर वो इंसान जो लिटिल बॉय के फैमिली में रहता था, उसके कुटुंब में रहता था, सब लोग क्या करते थे? मदद करते थे गार्डन की देखभाल करने में. टेक केयर करना
देखभाल करना, गार्डन की देखभाल करने में क्या करते थे, मदद करते थे। स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल। बॉय के एक बहुत ही कठोर अंकल थे, अंकल मीन्स चाचा जी थे। हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज, जो उनके घर में थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। अंकल बिलीव्ड मतलब विश्वास रखते थे, किस पे, हार्ड वर्क मतलब कठिन काम करने में, एंड डिसिप्लिन नियमों में। वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। एक दिन अंकल ने देखा कि ये जो लिटिल बॉय है वो क्या कर रहा है, घर के आसपास वहाँ पे खेल रहा है। प्लेइंग मीन्स खेलना, अराउंड मीन्स आसपास में, आजू बाजू में, इन द हाउस घर के आसपास में वो लिटिल बॉय है वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। तभी अंकल ने उसको आवाज लगाई, क्या कहा, लिटिल बॉय सेड द अंकल। अंकल ने कहा, बच्चे, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क, योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड। अंकल ने उस लिटिल बॉय से कहा कि लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम काम करना अच्छी बात है। गार्डन में किसकी ज़रूरत है, वीडिंग की, मतलब जो पौधे हमें नहीं चाहिए उसको वीड करना मतलब निकाल डालना। सैडली मतलब बहुत ज़्यादा, तुम्हारे गार्डन में वीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी जाओ, गो नाउ अभी जाओ, एंड वीड इट मतलब वो वीडिंग का काम करो, लाइक अ गुड चाइल्ड एक अच्छे बच्चे की तरह गार्डन में जाओ और वीडिंग का काम करो। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। लेकिन जो बॉय था, लिटिल बॉय था, उसको यहाँ पे जो ये वीडिंग का काम था वो काम करने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। तो लिटिल बॉय ने अंकल से क्या कहा, आई कांट डू इट ही सेड। लिटिल बॉय ने अंकल से कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो अंकल ने लिटिल बॉय से कहा, क्या कहा, ओ येस यू कैन सेड द अंकल। अंकल ने कहा, अरे तुम कर सकते हो। वेल आई डोंट वांट टू, नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ने कहा कि हाँ कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी नहीं करना है। बट यू मस्ट सेड हिज अंकल। उसके अंकल ने कहा, तुम्हें करना होगा। डोंट बी नॉटी, शरारतें करना बंद करो। बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, अभी जाओ और तुम्हारा काम करो। दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। तभी अंकल ने बड़ी आवाज में लिटिल बॉय से कहा कि शरारतें करना बंद करो, तुम्हें काम करना होगा, अभी जाओ और काम करो, ये मेरा आदेश है, उठो और अभी जाओ। ऐसे किसने कहा, अंकल ने। किसे कहा, लिटिल बॉय से। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। चाचा जी, अंकल बहुत ही कष्ट करने वाले इंसान थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम, बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल। और अंकल ने लिटिल बॉय को वीडिंग का काम गार्डन में करने के लिए बताया और वो अपना काम करने दूसरे रूम में, अनदर रूम, दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन जो लिटिल बॉय था वो अभी भी सैट स्टिल मीन्स अभी भी वही बैठा हुआ था, वो काम करने नहीं गया था। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर। उस लिटिल बॉय को, छोटे लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जो अंकल है वो अनफेयर है, मतलब अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं उसके साथ। हिज चिन बिगैन टू वोबल। उसका जो चिन है वो वोबल मतलब हरकत होने लगी अलग सी। ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप। उसकी आवाज़ बड़ी भारी होने लगी, उसकी आंखों में वेल्ड अप मीन्स पानी आ रहा था, जैसे कि अभी वो रोने वाला हो। जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन। और तभी उसकी माँ उधर आती है। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड। व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। और उसकी माँ ने उसे पूछा, छोटे बॉय से, लिटिल बॉय से पूछा कि बच्चे क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। अनहैप्पी मतलब दुखी, इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तभी
लिटिल बॉय ने अपने माँ को बताया। क्या बताया? अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ने माँ से, अपने मदर से कहा कि अंकल ने मुझे क्या कहा है? गार्डन में वीड करना है, मतलब जो अनचाहे पौधे हैं उनको निकालना है। तभी मदर ने बच्चे से कुछ कहा। क्या कहा? ओ, सेड हिज मदर, द मदर ऑफ लिटिल बॉय सेड टू द लिटिल बॉय दैट, ओ what fun that will be, I love to weed and it is such a fine day, can I come to help you to weed? तभी माँ ने उस छोटे लड़के से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कितना मज़ा आएगा, मुझे तो वीड करना बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वीडिंग करने में? Why yes, said the boy, बॉय ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर, और लिटिल बॉय के मदर ने, माँ ने कहा कि चलो अभी कर लेते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। तभी तुरंत वो छोटा लड़का तुरंत खड़ा हो गया, तुरंत उठ गया और तैयार हो गया अपनी मदर के साथ काम करने के लिए। और वो आउटसाइड मीन्स बाहर चला गया, किसके साथ? विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। The two of them weeded the garden beautifully. उन दोनों ने बहुत ही सुंदरता से, बहुत अच्छे से गार्डन को वीड कर दिया। वीड किया मतलब क्या किया उन्होंने? जो पौधे नहीं चाहिए उनको उन्होंने निकाल डाला। एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय भी बिताया। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, क्या क्या किया उन्होंने? काम भी किया, चैटिंग मीन्स गप्पे भी लड़ाए, और लाफिंग मीन्स हंसे भी। और इतना काम करते करते उन्होंने गप्पे भी लड़ाए और हंसे भी, मतलब बहुत ही हैप्पी उन्होंने वो काम कर डाला था। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन व्हाट वी लर्नड? बाय द लेसन वी लर्न दैट द वर्क विच हैज़ गिवन टू अस बाय द एल्डर्स इन द हाउस, it can be easy when we do it with our elders or the together। है ना स्टूडेंट्स? आपको समझ में आया? इस लेसन में हमने सीखा कि अगर कोई भी काम हम मिलके करते हैं तो वो आसान हो जाता है और उसे करने में आनंद भी आता है। सो स्टूडेंट्स, दिस story of the little boy had some hard words also. So in tomorrow's lecture we will learn hard words. Students, today you should read this lesson carefully at once. In tomorrow's lecture I will tell you the meaning of hard words, and also we will try to solve the question answers. Okay students? So keep learning, keep studying. Have a nice day.